बता दी ऐसा जो देखने को मिलता है सत्संगों में ही मिलता है। अगर साहब कबीर ने ऐसा कहा है कि भाई नाम लेने से कल्याण हो जाता है, तो फिर ये किसने कहा है कि नाम की आग प्रबल हो गई जग में, ते नाम नाम दुनिया चिल्लावे, और धन धन कहने से अगर धनवान हो जाए तो फिर कोई काय कमाए भी जावे। अगर हम 10 वर्षों से भजन कर रहे हैं, मानो किसी ने कोई भजन बता दिया है, हमको 10 वर्षों से कर रहे हैं, हम स्टेशन पर टिकट लेने जाएं दिल्ली की, 2 रुपया कम पड़ जाए, स्टेशन मास्टर कहेगा 2 रुपया दो, कहेगा ना, क्योंकि टिकट की धनराशि में 2 रुपया कम है, और तुम कहोगे हम 10 साल से भजन कर रहे हैं, 2 रुपया वहां में तो काट लो। वो नौकर को तुम लाइन में से निकलो, उन्हें ले लो जिन पर रुपया आए। नाम की आग प्रबल हो गई जग में, नाम नाम दुनिया चिल्लावे, धन धन कहने से अगर धनवान हो जाए तो कोई काय कमाए भी जावे। भोजन भोजन कहने से अगर पेट भर जाए तो कोई काय को भोजन बनावे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, तू नाम की आग में समय गमावे। नाम का ज्ञान 5वें दर्जे तक का है, जिसकी ज्ञान की पूरी 7 मंजिलें हैं, जिनमें 5वें दर्जे का नाम का ज्ञान है। प्रथम गुरु है पिता और माता, जो है रजबीरज के दाता। दूसर गुरु है मनसा दाई, जो गर्भवास से बंद छुड़ाई। तीसर गुरु जिन धरिया नामा ते ले ले नाम पुकारे गामा। चौथे गुरु जिन दीक्षा दीना ते जगत व्यवहार रीत सब कीना। पंचम गुरु जिन वैष्णव कीना, ते राम नाम का सुमिरन दीना। 5वें दर्जे का ज्ञान नाम का है। और साहब कबीर कहते हैं, साखी आखी ज्ञान की त देख समझ मन माहे, और बिन साखी संसार के फिर झगड़े सुलझत नहीं। बिना साख प्रमाण के हम कुछ भी बोलते रहे, बिना साख प्रमाण के झगड़ा सुलझ नहीं सकता। अब किसकी बात, अब इतने लोग सामने बैठे हैं, किसकी बात को सही माने कि कौन सही कह रहे हैं? कैसे समझोगे कि ये इनकी बात सही है कि उनकी बात सही है, कि वो कह रहे हैं उनकी बात सही है? कैसे जाना जाए? प्रेमियों, शिक्षा ही एक मार्ग ऐसा है जो आपके धोखे को मिटा सकता है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। शोधन जब करते हैं लोग, दिन और रात भजन करवा रहे हैं, शोधन में गए, देखा कि हो क्या रहा है, आंख बंद करा ले, कान बंद करा ले, नाक बंद करा ले, 9 द्वारे बंद करा करके जीव बैठ रहा है। तो ऐसी स्थिति में होगा क्या? अगर दिन में आप 2 बजे नदी के किनारे किनारे चलो, तो नदी में बह रहे पानी की आवाज आपके कान सुन नहीं पाएंगे। क्यों नहीं सुन पाएंगे? क्योंकि पॉल्यूशन हो रहा है, खेत में किसान का ट्रैक्टर चल रहा है, आसमान में जहाज उड़ रहा है, ट्रेन दौड़ रही है, बस ठेला चल रहा है। क्योंकि वो जो इतनी धीमी गति की आवाज है जो पानी बह रहा है, कि वो ध्वनि पॉल्यूशन में विलय हो रही है। आपके ब्रेन के अंदर जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो ब्रेन को बता ही नहीं पा रही, वहां तक पहुंच ही नहीं पा रही आवाज। अब ये देखिएगा, वहीं आप रात को 2 बजे उस नदी के किनारे किनारे चले, तो न तो ट्रैक्टर चल रहा है, न ट्रेन दौड़ रही है, न आसमान में हवाई जहाज की आवाज है।
तो जब सब शांत हैं तो नदी में बह रहे पानी की आवाज आपके कान सुन लेंगे, क्योंकि पॉल्यूशन नहीं है। अब आपसे आंख बंद करा दी गई, आंख बंद कर लो, कानों बंद कर लो, नाक मुंह खुदा द्वारे पहने द्वारे सभी को बंद कर लो, तो अंदर कोई पॉल्यूशन नहीं होगा, आवाज बाहर की जाएगी ही नहीं अंदर। तो हमारी धमनियों में जो बह रहा खून है, दो प्रकार की धमनियां हैं, नस कह लो देसी भाषा में, जिनमें रक्त खून बहता है, जिनसे हमारा दो प्रकार की है, शुद्ध रक्त वाहिनी और अशुद्ध रक्त वाहिनी। जो अशुद्ध रक्त वाहिनी है उनसे हमारा हार्डवेयर संचालित रहता है, और जो शुद्ध रक्त वाहिनी है उनसे हमारा सॉफ्टवेयर संचालित रहता है। अंदर की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो शुद्ध रक्त वाहिनी है वो है, उनमें खून तो बह रहा है, खून बह रहा है, तो उस नदी में बह रहे पानी की गति से तेज गति है खून की। तो जब बाहर का पॉल्यूशन नहीं है, आवाज नहीं है, तो हमारे कान, जो ब्रेन के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड है, ग्लैंड इतनी मुख्य होती है, ग्लैंड तो सारे शरीर में ग्लैंड है, लेकिन मुख्य ग्लैंड होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, वो आवाज को सुन करके ब्रेन को बता देती है, सुन लेती है। अब उस धमनियों में बह रहे खून की जो आवाज है, उस आवाज को बहका दिया जाता है कि ये परमात्मा के घर की आवाज, इसी में पूरा जीवन गला देता है। आपके दिमाग पर कोई ऐसा दबाव बने, सामाजिक तौर तरीके के आधार पर या कैसे भी इतना प्रेशर बन जाए आपके दिमाग पर, तो आपको दिन में भी तारे दिखाई दे जाएंगे। कोई अचानक से हमारे कान पर कान मिलमत थप्पड़ मार दे तो प्रकाश दिखाई दे जाएगा। जब इतना दबाव हमारे ब्रेन पर पड़ता है तो फिर वो जो प्रकाश दिखाई देता है उसको परमात्मा के घर का प्रकाश बता दिया गया। प्रेमियों, इस ज्ञाता पुरुष को, इस मानव गुण को भाषा अध्यास अनुमान कल्पना की आग में झोंक करके इसके मेन गुण को ही समाप्त कर दिया गया। और आज उसी में क्या करें भाई, इज्जत जा रही है। तुम 6 साल से सत्संग में जुड़े हुए हो, या मतलब तुम मन लगा के भजन ना कर रहे हो, लगे रहते हो भैंस पुण्य डाटियों को वाह काम पे के नागों को वाह काम पे, तो आखिर मजबूरन बेचारे 2-4 साल पीछे कहने ही पड़ेगा मुझे दिखाई दे रहा है, मोहे प्रकाश दिखाई दे रहा है। प्रेमियों, झूठ बोलने पर मजबूर हो जाता है। साहब कबीर का तो हम कबीर कबीर पूरे जीवन चिल्लाते हैं, साहब कबीर को तो बड़ो सीधो सो भजन है। बिल्कुल भजन मत करो, जापते लेओ वाको देव, लेकर के देना और कमा करके खाना, लेकर के दे और कमा करके खावे, चाहे रोज करे मजदूरी, कहे कबीर सुनो भाई साधु तेरी ड्यूटी पूरी। रोज भजन करे, तिलक लगावे, लेके ना दे, दुनिया बेईमान कहेगी। बिल्कुल तिलक मत लगाओ, बिल्कुल भजन मत करो, लेके दो किसी का, बेईमानी मत करो, ईमानदार बनोगे। साहब कबीर ने कहीं भजन नहीं बताया, उनके फोटो के सामने हथकरघा हुआ करता था, कमा के खाने का संदेश दिया। हमारे संत महापुरुषों के सामने हमेशा लेकर के देना और कमा करके खाना, समाज में सम्मान मिलेगा। अगर कोई लेट काऊ को देरो ना बेईमानी कर लो, अगर आपने वाको ईमानदारी से दिलवा दे हो ना, आपकी गिनती हो जाएगी ईमानदारों में, बढ़ियाओं में, भक्तों में गिनती हो जाएगी। और आप हुआई के संग लग गए, मत दे, आप भी बेईमान की दृष्टि में आ जाएंगे। चाहे कितनों भजन करियो, ये पातक ना छूटो। मानव का जो गुण है
दया क्षमा सत्य धीरज विचार है। प्रेमियों, हमारे संत महापुरुषों ने जब देखा कि इसको इतना फंसा रखा है, कैसे निकाला जाए, तो अपने विचार दिए, लिखा। क्या लिखा प्रेमियों? ज्ञान उन्हें सुनाइए किन्हें जो सुनकर करें विचार, नहीं तो सूरदास की स्त्री किसको करे श्रृंगार। ज्ञान तो उनके लिए है जो शब्द को श्रवण द्वारे से लेकर हृदय मार्ग से होते हुए विवेक मार्ग को ले जाते हैं, विचार करते हैं, उनके लिए है ज्ञान। तो अन्यथा तो अंधे पुरुष की, अंधे व्यक्ति की पत्नी श्रृंगार बना ले, खूब ढेर सारा श्रृंगार बना ले, बिंदी भी खूब बड़ी लगा ले, होठ भी खूब रंग ले, बालों में भी खूब लंबे बाल सजा ले, और वो अपने पति के सामने खूब घूमे। जब आके आंख ही ना आए तो उसका श्रृंगार उसके लिए मायने रखता है। ठीक इसी प्रकार ज्ञान उनके लिए है जिनके पास विचार है। प्रेमियों, बड़ा विचार से कही होंगी हमारे संत महापुरुषों ने बात। रोगी बन गए असाध्य वैद्य की औषध काम करे ना। रोगी असाध्य रोगी हो गए हैं, अब संत सम्राट सतगुरु कबीर साहब की दवा काम नहीं कर पा रही है, क्योंकि जो मनमाना सोई बखाना, बस इसमें फंस गया जगत जहाना। अपने मन से जो सही मान लिया है उसी को सही मान रहे हैं, अन्यथा तो प्रमाण दिखा रहे हैं। प्रमाण क्या दिखा रहे हैं? लाइक दिखाऊं लिखी हुई, मानने ना हो या बात है, लिखी हुई दिखाऊं, किताब लेके आओ। प्रेमियों, रोगी बन गए हैं असाध्य वैद्य की औषध काम करे ना। हो औषध काम करे ना, कोई दवाई तो काम करे ना। रोगी बन गए असाध्य वैद्य की औषध काम करे ना। रोगी बन गए असाध्य वैद्य की। असाध्य रोगी हो गए, दवा काम नहीं कर पा रही है। कैसे? पानी से मत बने अनेक, अपनी अपनी जे पकड़े हो। पानी से मत बने अनेक, अपनी अपनी पकड़े हैं। टेक छोड़ना ये करे विवेक, पर रहे खुशी से ये भोग कैद छूटन के उपाय करे ना। रोगी बन गए असाध्य वैद्य की औषध काम करे ना। रोगी बन गए असाध्य वैद्य की औषध काम करे ना। प्रेमियों,
इस तरह से प्रमाण दिखाते हैं बानी से मत बने अनेक। जितने भी मत मतांतर हैं ये बानियों के बल पर स्थापित किए गए हैं। जितने भी ग्रंथ हैं राइटरों ने भी वो बानी के बल पर संचित किए हैं। बानी से मत बने अनेक, फिर अपनी अपनी पकड़े। जिसने जिस ग्रंथ का अध्ययन कर लिया उसका ज्ञाता बन गया, उसी को ज्ञान मान के बैठ गया। सत्संग से कोई लेना देना नहीं है, बस ये है कि मैं इसका इतना ज्ञाता हूँ, कौन से पेज पे कौन से श्लोक कौन सो कहा, इसका ज्ञाता हो गया। प्रेमियों एक छोटी सी बात मुझे याद आ रही है, लेखे का बाचा हो गया। किसी लड़के की नौकरी लग गई शादी से पहले। अब जब शादी हुई उसकी तो छुट्टी तो लेनी थी, बिना छुट्टी के शादी कैसे होती। शादी के लिए उसने छुट्टी ली, 15 दिन की छुट्टी ली। उसी बीच में शादी का काम निपट गया। शादी के काम से निवृत्त होकर के छुट्टी पूरी करके जब वो ड्यूटी पे पहुंचा, इधर पत्नी को पति की याद आई। उसने तार, चिट्ठी से तेज जाता था, तार होता था पहले, अब ये व्यवस्थाएं खत्म हो गई, अब से फोन चले हैं। एक तो तार जब चिट्ठी जाती थी तो उसमें तो समय लगता था पहुंचने में, तार जाता था लेट मी गो फास्ट। तो तार भेजा, तार में लिखा था उसने अपने पति के लिए कि जैसे बैठे हो वैसे चले आओ, तुम्हारी घरवाली विधवा है। और वो तार जब पहुंचा जा करके तो उसने जो पढ़ा तो एकदम ऊपर से ही गिर गया, रोने लगा। उसका अधिकारी खड़ा था, भैया क्या हुआ, बहुत जुल्म हो गया हाकिम, क्या हो गया, मुझे छुट्टी चाहिए, क्या हो गया, मेरी घरवाली विधवा हो गई। अधिकारी ने कहा, अरे मूर्ख, तू हमारे सामने खड़ा है पागल, फिर तेरी घरवाली कैसे विधवा है। ना मानो तो ले तार में देख लिख रही। तो भाई जो विचार ही ना करे, नर पशु त्रिया पशु भेद पशु और गुरु पशु संसार, सतगुरु वो ही जानिए जिनके विमल विचार। प्रेमियों इस प्रकार से जीवन जी रहा है संसार। बानियों से बना है सारा खेल, बानियों से मत बने अनेक। अपनी अपनी जे पकड़े टेक, और टेक छोड़ना ये करें विवेक, रहे खुशी से भोग कैद, छूटन के उपाय करें। पैर है लेकिन पेट के बल चलते हुए देखा है आपने, देखा होगा जरूर। पैर तो है लेकिन पेट के बल चल रहा है। वह पूछो भैया कहाँ तेरे पैर है, बहका दिया उसको। अब नगर में पेट के बल चलूंगा तो स्वर्ग में पहुंच जाऊंगा, तो फिर श्याम तो स्वर्ग में ही रहते हो, पेट के बल चले। कैसी अज्ञानता में जीव को फंसा दिया। आंख बंद करके अगर परमात्मा के पास पहुंच जाता है भजन करके, तो अंधा आदमी तो परमात्मा की गोद में बैठो रहते हो। प्रेमियों बरगला दिया गया। आगे क्या कहते हैं साहब, चार वेद मत चार बतावे, चार वेद मत चार बतावे, 6 शास्त्र मत 6 बतावे। हो चार वेद मत चार बतावे, 6 शास्त्र मत 6 बतावे। पुराण 18 जय अपनी कामे, ऋषि मुनियों में हो विरोध की कोई तो परख करे ना। रोगी बन गए असाध्य वैद्य की औषध काम करे ना। रोगी बन गए असाध्य वैद्य की औषध काम करे ना। हो औषध काम करे ना, कोई दवाई काम करे ना। रोगी बन गए असाध्य
इस तरह से सब अपनो अपनो ज्ञान, सबरे ग्रंथ अपनो अपनो ज्ञान कर पा रहे हैं। आपने देखा होगा, आप अपने घर में शस्त्र का लाइसेंस लेते हैं, बंदूक का लाइसेंस लेते हैं, तो दुश्मन से रक्षा के लिए लेते हैं या अपने बालक बच्चे से रक्षा के लिए लेते हैं? दुश्मन से रक्षा के लिए ही तो लेते हैं। अब देखिए ग्रंथ क्या कह रहा है, धरती में समा गई थी सीता, निज पति का हाथ लगाने पर, जाने न फटी धरती कैसे रावण के सिया चुराने पर। अगर ये युक्ति और बल और ताकत और शक्ति थी तो राम के कोप करने पर अग्नि में प्रवेश कर गई सीता जी, जमीन में घुस गई, और रावण जब उनको चुराने आया तो क्या हो गया, रिमोट खराब हो गया, बिजली नहीं आ रही थी, कैसे वो पावर नहीं चल पाई। उस समय ये काम होना चाहिए था ना, धरती में घुस जाना चाहिए था, अग्नि में घुस जाना चाहिए था। धरती में समा गई थी सीता, निज पति का हाथ लगाने पर, जाने न फटी धरती कैसे रावण के सिया चुराने पर। पता नहीं कौन से काम में लगे पड़े, भक्ति कर रहे हैं, तो कौन सी भक्ति कर रहे हैं, इन भक्तियों को क्यों ना कर रहे कि जब शेषावतार श्री लक्ष्मण और जगत जननी माता सीता की रक्षा के लिए एक लाइन खींच गए थे, तुम इसके अंदर रहना, तो बाहरी असामाजिक तत्व कोई भी आक्रमण आपके ऊपर नहीं करेगा, है जी, और करेगा तो सम हो जाएगा। तो भाई भक्ति क्यों नहीं कर रहे हैं ऐसी के एक लक्ष्मण बना के तैयार कर लो, जो सभी सीमाओं में एक लाइन खींच आवे, फौज को इतने रुपया देने की काज तनख्वाह जा रही है इतनी, दुश्मन आएगा प्रवेश करेगा जग जाएगा, लेकिन नहीं, बरगलाया गया। चार बता में, 6 शास्त्र मत 6 बता में, पुराण 18 अपनी गांव में, ऋषि मुनियों में होए विरोध की कोई परख करे ना, पूरी रात निकल जाती है तर्क करने पर, लेकिन नहीं, नाम से पार हो रहा है जी। अब नावन होए मल्लाह नदी के किनारे बैठे हो, वो तुम देखे के बैठो नाम में, तो तुम जरूर कहोगे नाम कहाँ है, गुनों के नाम की नाम है, तुम बैठो, नाम है ही ना, नाम की नाम है, पार है जाओगे, हो सकता है बिना नाम। प्रेमियों आगे क्या कहते हैं साहब, इनको पढ़ करके फिर सब घट भर गई सर्व कल्पना, जब इन ग्रंथों को पढ़ करके ये घट पूरे कल्पना से भर गए, आप अपने कुठला में, घर के अंदर कुठला में घुस भर दो पहले, तो अनाज गाय करोगे। जब कल्पना से ये घट भर गया तो फिर सत्संग कहाँ है जगह फिर, अब वो नहीं थे पहले, तो उनते ही निवट पड़ेगा, वही खत्म ना है रहे अंदर। सब घट भर गई सर्व कल्पना, सार सबद तू जगह रही ना। ओ सब घट भर गई सर्व कल्पना, सार सबद तू जगह रही ना, सत्संगत में मन ही लगे ना, रोगी बन गए असाध्य वैद्य की औषध काम करे ना। ओ सब घट भर गई सर्व कल्पना, सार सबद तू जगह रही ना, सत्संगत में मन ही लगे ना, बुद्धि बन गई दुर्बुद्ध, बुद्ध सद्बुद्धि काम करे ना, रोगी बन गए असाध्य वैद्य की औषध काम करे ना, रोगी बन गए असाध्य वैद्य की औषध काम करे ना, औषध काम करे ना, कोई दवाई काम करे ना, रोगी बन गए असाध्य वैद्य की औषध काम करे ना।
उससे पूर्व बताए भेद भगवान संत महापुरुष इतनी माकूल बात बता के गए, कह रहे थे भाई स्वर्ग को कहीं दूसरी जगह में ढूंढो, कह रहे थे ना स्वर्ग नहीं है। साहब कबीर ने भी कहा है ये अनजाने के स्वर्ग नरक हैं और गुरु जाने के नहीं, और जा डर से ये जगत डरत है सो डर हमरे नहीं। स्वर्ग है तो कैसे है? कोई एक नौजवान लड़का रही होगी कि उम्र 27-28 वर्ष, बड़ा मलिन था, चेहरे पर उदासी के चिन्ह, चला जा रहा था। रास्ते में उसका मित्र बन मिला, उदासी का कारण पूछा, उनके भैया कैसे परेशान से लग रहे हो, तुम क्या बात है? मान के हाथ जोड़ के भैया हमारी तुम पे लास्ट राम राम है। क्यों भैया ऐसे क्यों बोल रहे हो? कि हाँ अब तो हम घर से जो निकले हम तो आत्महत्या कर भी निकले, या तो ट्रेन के आगे छलांग लगा के मरेंगे या फिर जहर की गोली खा के मरेंगे, यही कर भी निकले हम। उन्होंने कहा भैया ऐसा जुल्म क्यों करे भाई, ऐसी क्या परेशानी है तेरे सामने जो ऐसी बात? परेशानी क्या है? परेशानी तो ये है कि मेरे परिवार में एक तो मैं हूं और एक मेरी माँ है और एक मेरी पत्नी है। जब पत्नी में और माँ में दोनों में झगड़ा होता है तो न्याय मेरे पास आवे। पत्नी की एक अपनी माँ ना समझावे, माँ की एक तू अपनी पत्नी ना समझावे, और मैं जो कहूँ कोई निर्णय की बात तो वो पत्नी के अगर पक्ष में चली जाए तो मानो कि अब कम तेरी माँ सत्यानाशी, अब तो तेरी गई माँ है। और माँ के पक्ष में चली जाए तो पत्नी के मुँह का यही है। मेरे तो जीवन का नर्क बन गया है, कैसे जीवन जीऊं? उस मित्र ने कहा यार मरवे तो तू कल मर लियो, आने वाले समय में मरवे को तेरा टाइम पर हम तो सत्संग में जा रहे हैं, सत्संग में चल रहे हैं, और सत्संग में भाई सभी समाधान होते हैं। शंकावादी सब ग्रंथ है, समाधान नहीं कोई, समाधान सत्संग है सब ले कोई। चल भैया समाधान सत्संग में ही करता है। उसने सोचा आज ना मरना तो कल मर लेंगे, चलो आज सत्संग हुए देख। आ गया वो सत्संग, सब तो बड़े गौर से सत्संग सुन रहे हैं, लेकिन वहां को हुई ध्यान अगर मैं घर को जाऊंगा तो आग तो बराबर लग रही होगी। गुरुजी ने कहा बेटे तुम उदास कैसे बैठे हो? उसने उदासी का कारण वही जो अपने मित्र को बताया था गुरुजी को भी बता दिया। गुरुजी ने कहा बेटे तुम कहीं मत जाना, सीधे अपने घर जाना और हम कल तुम्हारे घर ही आएंगे। बच्चे को थोड़ा ढांढस बंधा। गुरुजी ने कहा जो आग लगी है उस आग को हम बुझा देंगे, चिंता ना करो आप, लेकिन जाना सीधे घर। उधर सुबह से तो माँ ये सोच रही थी, सुबह सुबह बिना खानो खाए मेरा बच्चा निकलो है, गुस्सा में जान भोंक दे। लेकिन जब उसको आता हुआ दिखाई दिया, कहने लगी आएगा औरत के गुलाम, ओ आंटी बराबर लग रही है, समाप्त भाई ना। उसने कहा अम्मा कल हमारे यहाँ गुरुजी आए, गुरुजी आएंगे। मन में सोच ले, मेरे मन का कोई बात गुरुजी से कहूंगी अपने मन की बात।
और प्रेमियों उसने पूछा गुरुजी कब आएंगे? कल आएंगे। सुबह ही जाकर के गेट पे बैठ गई। कहूँ ऐसा न हो कि बहू पहले अपनी कहानी सुनाई दे, पहले ही दरवाजे पर जाके बैठ गई। अब इतने जल्दी गुरुजी कहाँ आ रहे? सुबह तो भिखारी भिखारी आए भीख मांगने। वो एक भिखारी आया, सुबाई के पाम पकड़ ले अम्मा ने। गुरुजी, भिखारी ने कहा मैं तो गुरुजी ना हूँ। फिर गुरुजी कैसे हो? गुरुजी को ऐसा फैलाना हो। अच्छा अच्छा बेटा तू कौन है? मैं भिखारी। अच्छा तो तू अपना काम करो। और आगे जाके बैठ गई। उधर गुरुजी के आने का समय हो गया। गुरुजी आ रहे थे। अब नौ सोच रही कि वैसे तो 16 हुआ ना गुरुजी है, पर पूछे हुए में कहानी है सुनो भिखारी ही हो। कहने लगी गुरुजी मेरा विश्वास है कि तुम गुरुजी है, पर न बताओ तुम भिखारी बनाओ। गुरुजी ने कहा भैया हम तेरे दर के तो भिखारी, तुम्हारा ही तो दिया हुआ टुकड़ा खाते हैं। बुढ़िया समझ गई गुरुजी है। हाथ पकड़ के ओ बाहर कोने में गुरुजी कहे कहा बात है मैया बता, इसको आ जाओ दीवार में कान हो सुन नहीं होगी कि बाड़न में कान लगाया। बहुत खराब खानदान की औरत। इसको कोने में ले गई खींच के नहीं और निकाल के जेब में 501 रुपया गुरुजी के हाथ पर रख दे। ले गुरुजी और कुछ अगर कम पड़ेंगे तो मैं दूंगा। चिंता का बात मत करियो, या बहू पे ऐसा उठानो कर दो, चाहे धराव भर दो, चाहे यहाँ पे हड़िया चला दो कि मर जाए। गुरुजी बोले रे भैया जुल्म करे बहू के वैसे ही ठीक है। ये ठीक हो गए, बहुत बिगड़े खानदान किए, पीछे तो यह खानदान खराब है, ये ना सही हो। गुरुजी ने कहा ठीक है कर देंगे मैया, लेकिन तो ये अम्मा को कुछ परहेज करना पड़ेगा। उनकी बिल्कुल कर लो। बताओ 12 दिन तक या बहू को हाथ पानी में चलो जाए। बुढ़िया चल लगी पानी में जावे को मतलब बर्तन तो पानी दे ही धोवे ना। हाँ तू धोइयो और रोटी आटे में पानी लगे तू बनाइयो अम्मा। कपड़ा तू धोइयो। 12 दिन तो करना है, केवल 13वें दिन तो ये बिल्कुल मर जाएगी। गुरुजी मैं कहूँगा 12 का 15 दिन कर लूंगा, खटखटो मिट जा तो ऐसा होगी न मरे हमारी जिम्मेवारी है। तू 12 बिल्कुल कर लो। गुरुजी वहां से हटे, गोल गेट पे खड़ी देख रही, हाथ पकड़ के खींच के लगी तब आ जाओ। भड़दे हुए कान, बूढ़ी बड़ी मक्कार है, एक आधा खा के मानेगी ऐसे मरेगी ना। हाथ पकड़ के खींच के वाह कोने में ले गई। 1100 रुपया निकाल के गुरुजी के हाथ पर धर दी। गुरुजी या बूढ़ी को खटखटो मिटा दो, कैसे उठानो करो, चाहे धराव धरो, चाहे कुछ करोगे मर जाए। गुरुजी ने कही ठीक है जब ये ठीक ना है कब वो अपने ससुर को एक घूंट पानी ना दे। उन्होंने कहा या तो लाख मेरे ससुर से ये मर जाता तू बैठे रहे। गुरुजी ने कही लाली 12 दिन आपको परहेज करना पड़ेगा। बिल्कुल करूंगी। बताओ कि देखे मने करेगी बुढ़िया, पाम दबावे को मने करेगी, नहाते समय कमर मलवे को मने करेगी, लेकिन एक दिना की नागा कर मर गई फिर के मर जाएगी। बिल्कुल 12 महीना मर जाएगी, ये हमारी गारंटी है। गुरुजी तो चले गए। बहू बर्तन धोए रही, सुहाए कनिया बुढ़िया ने प्लेट हाथ में छीन ली। और मेरी बच्ची मेरी बेटा अपनी पाप की तू धर्म में तेरी कदर नहीं जानी। ला बर्तन मैं धोऊंगी जब तक तेरी सर्दी चली जाए पूरी सर्दी। वो बोली मेरे को रह रही है सर्दी। अच्छा मैं तो ना जानू। अरे बेटी की बात तो माई जाने,
बेटा मेरी सर्दी ठीक नहीं जाएगी जब तक तो पानी में हाथ न दे दूंगी, चाहे बिना बाहर है नो न के कमन धरा धरवा। अब उधर जब पूरे दिन काम करो तो थक के डुकरिया चार पाई पे उतमे वो तैयार बैठी सो काम का करे। अम्मा अपनी माँ बाप की तुम धर्म की मैंने त्यारी कदर नहीं जानी, अम्मा तुम्हारे चरणों में नहीं बताया गया गुरुजी स्वरूप, मैं तो त्यारी सेवा करूं। डुकरिया बहुत तेरे पाम खेचे वान के अगर पामन दबान दे के नहीं मर रही थी, लगी रही बुढ़िया सो गई, फिर सो के दोबारा जगी तो पाम ही दाब रही। सुबह को जब जगी कैसे पानी में नहाओगी, गरम पे ठंडे दे, गरम पे नहाऊंगी गरम पानी करके कम में रहना। अच्छा अम्मा त्यारी सेवई में मेवा है। प्रेमियों 3-4 दिन के अंदर ही सास को बहू अच्छी लगने लगी, बहू सास अच्छी लगने लगी। अब सास जो है वो कहे बेटा भैया यहाँ का बात है अम्मा, तू गुरुजी अल्लाह बुला के कहूंगी नुक्चों का बात है बेटा मेरी बच्ची मर जाएगी, बहू गिचो मर जाएगी नो न के कमन धरा धरवा दो। बहू कहे सुनो जी बाबूजी तुम गुरुजी अल्लाह नुक्का बात अम्मा मर जाएगी नो न के अम्मा चो मर जाएंगी नो न के कमन धरा धरवा दो। तो प्रेमियों हमारे संत महापुरुष सभी बता के गए थे कुमति में सुमति पैदा कर देते हैं, और जहां कुमति में सुमति पैदा हो जाती है वही घर स्वर्ग हो जाता है। आगे पद में क्या कहा है, और जड़ चेतन अनादि दोनों कल्पित कर्ता से क्या हो। कल्पित कर्ता से क्या होनो, मूल कमाई के नया कोई खोनो। कहे अमोल पारखी संत सत्य अविनाशी तो कबहू मरे ना। रोगी बन गए असाध्य वैद्य की औषध काम करे ना। रोगी बन गए असाध्य वैद्य की औषध काम करे ना। औषध काम करे ना, कोई दवाई काम करे ना। रोगी बन गए असाध्य वैद्य की औषध काम करे ना। रोगी बन गए जड़ चेतन अनादि दोनों, जड़ और चेतन ये थी हैं और रहेंगे। कल्पित कर्ता से क्या होना, जो कल्पना करके ईश्वर खुदा परमात्मा जो माना है उससे क्या होना है, उससे क्या कार्य सिद्ध हो रहा है। जड़ चेतन अनादि दोनों कल्पित कर्ता से क्या होनो, मूल गमाए के आपोई खोनो। कहे अमोल पारखी संत सत्य अविनाशी कबहू मरे ना। रोगी बन गए असाध्य वैद्य की औषध काम करे। प्रेमियों कैसे काम करे, आज हम जब देखते हैं छोटी सी बात मुझे याद आ रही है। 2 व्यक्ति जंगल से सूखी लकड़ी काटकर बाजार में बेच करके अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। उनमें से एक तो पेड़ पर चढ़ा हुआ था जो काटता था और एक नीचे कटी हुई लकड़ियों को इकट्ठी करता था और नीचे से बताता था वो रही सूखी, वो रही ऊपर वाला काट रहा था। वो लकड़ी कट गई तो वो बता रहा था वो रही। जब वो टहनी बदल कर दूसरी टहनी पे जा रहा हो और नीचे तो वो बता रहा था वो रही, तो हथियार वाला हाथ में से छूट गया
और ऊपर देख ही रहे हो तो आगे नाक कट के नीचे गिर गई, उसकी नाक कट गई, नाक कट गई, ऊपर वाले ने देखो हो या तो नाक कट गई। अब वो डर की वजह से नीचे ना उतरे, माने कहीं नीचे थे भैया उतर क्या, मेरे तो चोट लग गई है भाई, तेने कोई अपने थोड़ी काटी है, हथियार गिर गया वो तो भैया कट गई। अब वो उतरने लगा नीचे, जब उतर के आ रहे तो नीचे वाला चल रहा बिल्कुल ही ना रही, सबरी कट गई। और उतर के आ रहा हूँ आगे है कि मुझे जीवन भर न कटाई। जैसे वो उतर रहे हो नीचे वो हंसे नाचे कूदे हो, उनकी तेरे चोट लग गई है, तू नाच रहा है खुश है रो, माने तेने खुश को काम हमारा एक काम फतेह कर दो। ये जो नाक है ना यही तो ओटक है रही, मुझे तो साक्षात्कार परमात्मा को दर्शन है रहे भगवान की अच्छा भगवान की दुनिया काट तो मारो हथियार वाले वाऊ काट गई। मान कह रे मुझे तो दिख रहा ना ऐसे तो कह गई। अब जो कोई आवे वाई तो प्रेमियों स्वाभिमानी बन गए हैं, फौज नक्तन की बन गई। प्रेमियों इस प्रकार से जीव सिद्धांत पद से भटक गया, अपने निर्णय पद से भटक गया, अपनी मूल धारा से भटक गया। सत्य कहने में भी आज डरता है। नो क्यों भैया, बड़ी जुल्म की बात है भाई, ये तो इतने दिन आते चली आ रही है बात, यह कैसे हम छोड़ दे, न छोड़वे वाला छोड़ना चाहे न छोड़वावे वाला डर रहा है कि छोड़े कोई। साहब कबीर ने तो उस समय बात कही थी जिस समय सुनने वालों की संख्या थी ही नहीं, और आज सुनने वालों की संख्या, सुनाने वाले डर रहे। क्या सुनने वाले नहीं है, सत्य को समझने वाले नहीं है? हैं, अगर नहीं होते तो साहब कबीर इस बात को नहीं कहते। चोर साहब छीना नहीं अंधा मत से ही, पारक बिना होनास तेरा कर विचार हो भिन्न, कबीर गुनियों कह दीना रे, परक पद है अति छीना रे, कोई जानेंगे संत सुजान गुरु जिन मिले प्रवीणा रे। तो प्रेमियों समय मुकेश बाबू मेरा ज्यादा ही है, वो तो ही ना पड़े, औरों का भी